धन्यवाद प्रभु। छठे महीने में पहले विश्राम दिन में तेरे घर में आनंद के साथ आपने हमें रखा, सुरक्षा के साथ रखा, दया के साथ रखा प्रभु। हृदय से धन्यवादी है प्रभु, पूरे मन के साथ धन्यवादी है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। सारी सृष्टि के मालिक तू ही हो, सारी सृष्टि
1.5 साल हो गया, 2020 से लेकर मार्च 2020 से लेकर जून का ये महीना आने में 1.5 साल लग गया। पिछले साल से लेकर अब साल तक, उससे पहले जो संसार की तेजी थी, गति थी, जिसे हम कह सकते हैं दौड़ थी, वो गति अचानक से क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, थम गई। हम कह सकते हैं 1.5 साल में सब कुछ क्या हुआ, थम गया। हर चीज में कहीं ना कहीं रुकावट आई। यहाँ तक कि अगर अब देखा जाए तो लोग जो पहले खुलकर किया करते थे वो कम चीजों में हो गया। शादियां भी लिमिटेड हो गई हैं, किसी को डेथ होगी तो वहां पर जाना भी लिमिटेड हो गया। इस बार के सीजन में जो 21 का सीजन था, वो तो यहाँ तक भी देखा गया कि अगर किसी का फ्यूनरल हो रहा है, किसी की क्रिया हो रही है, तो वो भी ऑनलाइन चल रहा था। सब कुछ क्या हुआ, बिल्कुल रुका हुआ था। सब कुछ नेगेटिविटी में बदल गया था, नकारात्मक हो रहा था। बच्चों की स्टडी रुक गई 2020 से लेकर 21 तक। जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाई। जिस प्रकार से व्यापार होना चाहिए था उस प्रकार से व्यापार हो नहीं पाया। जिस तरह से लोग शादियां करना चाहते थे वैसे हो नहीं पाई। अंतिम संस्कार भी वैसे नहीं हो पाए जैसे होने चाहिए थे। सब कुछ क्या हो गया था, बिल्कुल थमा हुआ था, रुका हुआ था, गति रुकी हुई थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, विश्वासियों को ऐसा होने के लिए खुदा ने नहीं बनाया। सब कुछ रुक जाए, सब कुछ थम जाए, फिर भी परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम चलोगे मगर थकित ना होगे, दौड़ोगे और श्रमित ना होगे। हमारे लिए थकना और रुकना और डरना और निराश होना और कमजोर होना, ये विश्वासियों के लिए कंपलसरी नहीं है, ये है ही नहीं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनकी गति धीमी होना है ही नहीं। हमें और आपको परमेश्वर ने बनाया है कि तुम थके हुए को क्या दोगे, उठा लोगे। 7 से 70 बार हमें उठाने की शक्ति दी है। हमारी सोच वो सोच नहीं है जो सोच और लोगों के बहुत डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लॉकडाउन के मध्य में हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स को पाया। वो सब चीजों की नजदीकी में आए, जिस सब चीजों को नेगेटिविटी में लोग देख रहे थे, हम पॉजिटिविटी में देख रहे थे। लोग डर में थे, हम कुछ चीजों को देखकर डर नहीं रहे थे, उन चीजों का हम सामना कर रहे थे। लोग घबराए हुए थे, जो लोग घबराए हुए थे हम उन्हें शांति दे रहे थे। लोग परेशानी में थे, हम उनकी सहायता कर रहे थे। कई बार लोगों के जब फोन आ रहे थे तो लोग इतनी घबराहट में थे, थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम भी जाते, लोग डर जा रहे थे कि ना जाने मुझे कब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। हम लोग वो लोग थे, विश्वासी लोगों को वो आत्मा दिया खुदावंद ने कि हम डरे हुए को शांति दे सकते हैं। हमारे मुंह के अंदर प्रभु ने वचन दिया, आशीषित वचन दिया। इसलिए हमें सबसे अलग करके डरा। इसलिए खुदा ने कहा तुम चुने हुए लोग हो, चुना हुआ वंश हो। विश्वासियों की गति नहीं रुकी, हमारे विश्वास की गति नहीं रुकी, मुझे लगता और तेज हो गई। हमारा विश्वास और आक्रामक हो गया, हमारी आराधनाएं और आत्मिक हो गई, हमारी प्रार्थनाएं और आत्मिक हो गई, क्योंकि खुदावंद ने हमें इस रीति से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। पैंडेमिक जैसी चीजें सृष्टि के अंदर पहली बार नहीं है। 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था, 1918 में, आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल 100 साल से ज्यादा हो गए। उस समय में 1 करोड़ लोग मर गए थे, और उस समय ना तो कोई ऑक्सीजन था, ना वेंटिलेटर था, ना हॉस्पिटल थे, ना इतने पर्याप्त डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी सृष्टि आज तक भी क्या है, चल रही है। हालेलुया। जिस चीजों को परमेश्वर बनाता उसे स्थिर भी रखता, उसके लिए हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि हम जीवित हैं, ये बड़ी बात नहीं है, जीवन हमारे अंदर था, ये बड़ी बात थी। इसीलिए आज हम और आप क्या है, जीवित है। और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह। हम जीवन के साथ चलते थे, आते और जाते थे। बहुत एनकाउंटर हुआ कोरोना वाले पेशेंट्स के साथ में, बहुत नजदीक के साथ।
जिस समय पर उनकी छाया से भी लोग डरते थे, उस समय में उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य उसको जीवन हमारे अंदर था, वो जीवन हमें क्या रखता है, जीने का जज्बा देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आइए आज के सुबह मेरे साथ में निकालेंगे यशाया की पुस्तक, उसका 65 अध्याय, उसका 17 पद। यशाया की पुस्तक, उसका 65 अध्याय और उसका 17 पद। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, नया आकाश और नई पृथ्वी को क्या करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। सब कुछ नया कर देता है खुदा। हर 100 साल के बाद में महामारियां, पैंडेमिक जैसी चीजें चलती रहती हैं और उसके बीच में बहुत सारी घटना और दुर्घटनाएं भी चलती रहती हैं, लेकिन खुदावंत फिर से क्या कर देता है, सब कुछ नया करता है। बोले मेरे लिए परमेश्वर ने सब कुछ नया किया है। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ नया किया है। आमीन। हम विश्वासियों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले समय में अच्छे लोगों का विश्वास हिल रहा था, यहाँ तक कि मैं कहूँ जो सेवा में थे उनका भी विश्वास में था गड़बड़ाहट आ गई, घबराहट आ गई। अचानक से एक ऐसा दौर चला 20 दिन तो कि हर रोज आस पड़ोस से, घर मोहल्ले से एक न्यूज आती थी। रोज सुबह की घंटी बजती थी तब लगता था ना जाने किसकी खबर पहुंची है। एक ऐसा माहौल बन गया था उस समय पर भी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हर एक से बातचीत करता और सबको सुरक्षा देने का भरोसा। वो एक समय था कि जितना सुना था, जितना सीखा था, वो प्रैक्टिकली हमारे जीवन में हम उसे प्रकट कर सके। बहुत मैं कह सकती हूँ कि बड़े बड़े जो आत्मिक योद्धा थे उनका भी विश्वास कैसा हो चुका था, उस समय पे डगमगाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बात को ध्यान रखें, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, दुख, विपत्ति, महामारी हमारा टेस्ट करने के लिए आती है। तकलीफें, चिंताएं, समस्याएं, ये क्या करने के लिए आती है, हमारा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है जब तुम किसी संकट में या कलेश में पड़ो तो इसे क्या समझो, बड़े अय्यूब के पास बीमारी क्या करने आई थी, टेस्ट करने आई थी। यूसुफ के पास इतनी सारी टेम्पटेशंस क्यों आई थी, टेस्ट करने के लिए आई थी। धन्यवाद देते हैं प्रभु का, हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं। मैं नहीं जानती उससे पहले तो लोग चले गए कि वो उन सब चीजों के लिए उन्हें खुदा ने चुनकर वो अवसर दिया या नहीं दिया, लेकिन मुझे और आपको ये अवसर दिया। हम अय्यूब के विषय में सुनते हैं, एस्तर के विषय में सुनते हैं, दानियल के विषय में सुनते हैं, मरियम के विषय में सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं और वो हमारे सुसमाचार का विषय होता है। मगर ये समय में प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम उस टेस्ट में, जब खुदा की किताब में कुछ लिखा जाए, हमारे लिए भी 2 शब्द वहां पर पाए जाए कि 2020 में, 2021 में ये कौन थे, वो परीक्षार्थी थे जो उस टेस्ट में, जब कोई टेस्ट देता तो एक सब्जेक्ट का नहीं होता है, उसमें अगर आप देखें तो 5 सब्जेक्ट तो होता है, एक एडिशनल भी लगा होता है। तो हमारे लिए बहुत सारे सब्जेक्ट आए। हो सकता है कभी कभी रोजी रोटी का सवाल था, कभी परिवार का सवाल था, कभी व्यापार का सवाल था, कभी आपके लिए और बहुत सारे अपने फ्यूचर के लिए, कईयों की स्टडीज रुक गए, कईयों के बिजनेस रुक गए, कईयों के लिए सबके आगे एक चैलेंज आ गया अलग अलग कैटेगरी के अंदर। सोचकर देखिए कितनी कैटेगरी आई थी 2020 से लेकर 21 तक, और कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स मिले। कभी कभी सिचुएशन तो इतनी ज्यादा हॉरिबल थी कि लगता था कि इसमें से हम कैसे निकलेंगे। तो जब ज्यादा कठिन सवाल हो तो ज्यादा क्या करना पड़ता है, ज्यादा कठिन सवाल के समय में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि खुदा ने हमें तैयार किया ये टेस्ट को देने के लिए। और जो इस टेस्ट में पास हुआ है, टेस्ट में पास हुआ था, कितनी ब्लेसिंग पाई,
4 गुना क्या पाई उसने? यूसुफ टेस्ट में पास हुआ, उसने क्या पाई? पद पाया, मान और प्रतिष्ठा पाई। एस्तर पास हुई, क्या पाया? अपने लोगों को क्या किया उसने? छुटकारा दिया। मरियम पास हुई तो उसने क्या दिया? उद्धारकर्ता को जन्म दिया। आप इस टेस्ट में पास हुए हैं तो आप उसके किस चीज के लिए तैयार रहें? आप किस चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है? अब क्या मिलने वाला है? रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? परीक्षा से ज्यादा खुशी किस चीज की होती है? रिजल्ट की होती है। और रिजल्ट की खुशी भी किसे होती है? सोचकर देखें, किसको खुशी होती है रिजल्ट की ज्यादा? जिसने बिना प्रिपरेशन के टेस्ट दिया होगा उसको तो क्या होगी कि रिजल्ट ना ही आए तो अच्छा है, और जिसने प्रिपरेशन के साथ दिया होगा वो क्या कहेगा? रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। हालेलुया। तो रिजल्ट जल्दी आने वाला है। आमेन। बोले रिजल्ट जल्दी आने वाला है। रिजल्ट जल्दी आने वाला है। और 21 में ही हम इसके रिजल्ट को क्रिएशन ऑफ गॉड कलीसिया देखने पाएंगे। बोले आमेन। आमेन। 21 में हम इसके रिजल्ट को क्या करेंगे? परीक्षा भी कब दी भाई? इसी साल में दिए प्रभु। इसी साल में क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। 10th 12th वालों के तो मजे आ गए हैं। हालेलुया। रिजल्ट के वो परमेश्वर की इच्छा है, वो जो चाहे हमें क्या दे? इसका रिजल्ट दे, फल दे। आमेन। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते। ये टेस्ट इसलिए आया कि हम इसमें क्या हो सके? पास हो सके। मानव की सबसे बड़ी जो एक व्याधि है, सबसे बड़ी एक जरूरत है, वो क्या? वो जान बचाता है अपनी हर एक चीज के साथ में। और ये गुनाह नहीं है, जान को बचाना चाहिए। आप सोचो, आप एक छोटी सी चींटी को भी मारने की कोशिश करो, वो क्या करती है? फिर छोटी सी है लेकिन फिर भी क्या करेगी? अपनी जान बचाती। तो मानव का स्वभाव कैसा कि वो क्या करता है? अपना वो मृत्यु से लड़ता है, वो समस्याओं से लड़ता है। छोटा सा छोटा जानवर भी क्या करता है? लड़ाई करना जानता है। आमेन। आपको और मुझे खास उद्देश्य से परमेश्वर ने चुना है। किस चीज के लिए चुना होगा? सोचकर देखिए। आप यहाँ पर बाय एक्सीडेंटली आकर नहीं बैठ गए हैं। परमेश्वर ने आपका और हमारा एक चुनाव करके रखा, हमें सिलेक्ट किया। उसने कहा बुलाए गए तो बहुत थे मगर चुने हुए बहुत थोड़े थे। अगर मुझे और आपको चुना है किसी टेस्ट के लिए, तो उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? जिन्हें चुन लिया जाता है उन्हें क्या करा जाता है? हमें आपको पता है कि आपको किसी चीज के लिए चुन लिया गया, अब आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर मान लो आपको एक युद्ध लड़ने के लिए चुना गया तो क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, युद्ध लड़ने के लिए चुना गया तो क्या करना पड़ेगा? तैयारी करोगे। अरे लड़ना भी पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा युद्ध किससे है? अंधकार की शक्ति से। आपको चुना गया है, सिलेक्टेड है। ये टेस्ट आया था, आपको लड़ना था। किससे? डरना नहीं था। क्या करना था? हालेलुया। हमें विश्वासियों को चुना गया है क्या करने के लिए? फाइटर है हम सब। और जो फाइट करता है वो क्या होता है? हमेशा जीतता है। इसलिए खुदा का वचन में लिखा है क्या करो? हर चीज का सामना करो। डरने की जरूरत नहीं, सामना करो। हमारे लिए अवसर मिला ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर में, हमने कोरोना का सामना किया। कोरोना को सामने रख के सामना किया। हमें कोरोना नहीं, लेकिन किसी को भी कोरोना, उसको सामने रखकर उसका सामना किया और हम उसमें क्या हुए? जयवंत हुए। सामना करना है। गरीबी है तो गरीबी का क्या करें? सामना करें। बीमारी तो बीमारी का क्या करें? सामना करें। निराशा तो निराशा का क्या करें? सामना करें। अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम क्या नहीं छोड़ते? हियाव नहीं सब बोले इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम परवाह नहीं करते। इसलिए हम परवाह नहीं इसलिए हम करते। डरते नहीं है। क्या नहीं करते? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। यदि हमारा
बाहरी मनुष्यत्व नष्ट भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता तो है। भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व कैसा होता रहता है? दिन प्रतिदिन नया। कितने दिन? दिन प्रतिदिन डेली, प्रतिदिन क्या होता है? नया। डेली क्या होता है? नया। बोले डेली नया होता है। डेली नया होता है। 20 से 21 तक डेली क्या होता रहा? नया। पुराना नहीं हुआ, कैसा हुआ? नया। नया। बोला नया हुआ। नया हुआ। प्रतिदिन क्या होता है? नया हुआ। इसीलिए हम क्या रखते हैं? याद रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। इन दिनों में जितनी प्रार्थनाएं की गई, प्रभु ने तुरंत तुरंत उत्तर दिए। कॉन्फिडेंस है। मैं कहती खाली इन दिनों में नहीं, उसके लिए हर दिन कैसा है? एक समान है। हर दिन परमेश्वर हमारे साथ साथ था। वो कोरोना से पहले भी था, 20 में भी था, 21 में भी था, और अभी आगे भी रहेगा, और उसके पहले भी था। तो एवरी डे परमेश्वर हमें क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। अगर वो कॉन्फिडेंस ना देना तो हम एक दिन कुछ भी नहीं कर सकते, डर के अपने घर में ही मर जाएंगे, बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर बैठे, ये क्या है? हमारा याद है, हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप जानते हैं हिजकिया राजा के विषय में? हिजकिया राजा को यशायाह भविष्यवक्ता ने आके बोला कि तुम्हारी उम्र मात्र इतनी ही है, और उसके बाद में जब उसे पता चला कि मेरे मृत्यु का समय निकट है, उसने बोला जो हिसाब किताब करना है, जो लेन देन करना है, वो जल्दी कर लो, क्योंकि तुम्हारे मृत्यु के दिन क्या है? अभी कम है, निकट है बिल्कुल। हिजकिय्याह राजा को जब ये पता चला तो उसने एक काम किया, उसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और क्या किया? वो रोना शुरू हो गया, और उसके रोने को कौन नहीं देख पाया? परमेश्वर। खुदा ने कहा कि जब 15 साल तुझे और दिए। हालेलुया। उसने कहा खुदावन तू मेरे ढाल है, तू मेरा गढ़ है। और जब हम परमेश्वर के आगे रोकर गिड़गिड़ाकर कुछ भी मांगते हैं तो ना देने वाली चीजों को भी क्या कर देता? परमेश्वर दे देता है। इसका मतलब सब कुछ तय है। हिजकिय्याह की जीवन यात्रा क्या थी? तय थी। जीवन और मृत्यु के कितने दिन, कितनी श्वास, कितना समय, ये सब कुछ क्या है? चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग है, वो क्या है? सब कुछ तय है। लेकिन अपने बनाए रूल से भी क्या किया परमेश्वर ने? आगे जाकर हिजकिय्याह को क्या दे दिया? जीवन दान। कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। इन दिनों में ना कई लोगों को हुआ, 90 साल वाला भी ठीक ठाक होकर आ गया, और 20 साल वाला जाकर भी चला गया। सब कुछ क्या है? तय। लेकिन जब हम दुआएं करके परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो प्रभु कुछ चीजों को आगे और पीछे कर देता है। ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है। हम लोग लगातार लौ लगाकर प्रार्थना करती रही कलीसिया, उपवास में रहकर प्रार्थना करती रही कलीसिया। ये सभी लोग कैसे रहने चाहिए? सुरक्षित रहने चाहिए, आशीषित रहने चाहिए। जब हम शरीर से नहीं वरन आत्मा से प्रार्थना करते हैं, लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। और ऐसी प्रार्थनाओं का क्या देता प्रभु? उत्तर क्षण भर में देकर उसे कार्य को क्या करता? खुदावन पूरा करता है। आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। किस में शांति मिले? मुझ में। किस में? मुझ में कौन है? यीशु मसीह। किस में शांति मिले? मुझ में। आप सच से सोच कर देखो, ये 20 से लेकर 21 तक किसी चीज में शांति मिलती थी? टीवी देखकर भी शांति नहीं है, मोबाइल चलाकर भी शांति नहीं है, एक दूसरे से बात कर कर भी शांति नहीं है। लेकिन शांति अगर मिल रही थी तो कहाँ मिल रही थी? प्रभु यीशु मसीह में। आज हम दौड़े दौड़े आ गए, क्योंकि हमारा मन उस तरीके से वो चीजों को नहीं पा सका जिन चीजों की हम लालसा में थे। खुदा के पास आए कि यहाँ मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। उसने कहा कहाँ मिलेगी तुझे शांति? मुझ में। ढांढस रखो, क्या मिलेगी तुम्हें? पढ़िएगा। संसार में तुम्हें कलेश होता है। क्या मिलता है संसार में? कलेश। बहुत कुछ मिला। 20 से लेकर 21 तक संसार में कितना कुछ आया, छोटे से लेकर बड़े तक को इसका ज्ञान हो गया। अभी कहे तो ना, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी इसका ज्ञान हो गया। क्या क्या मिला संसार से? तो संसार में तुम्हें क्या मिलता है? कलेश होता है। कलेश होता है, परंतु ढांढस रखो। मैंने संसार को जीत
लिया है। सब बोलो, यीशु ने संसार को जीत लिया है। यीशु ने संसार को जीत लिया वो कहते हैं, ढांढस बांधो, जहाँ से तुम्हें कलेश मिल रहा है ना, उसको मैंने क्या कर लिया है? जीत लिया है। जहाँ से तुम्हें डर मिल रहा है, उसको मैंने क्या कर लिया है? जीत लिया है। जैसे कोरोना आ रहा है, उसको मैंने क्या कर लिया है? जीत लिया है। जीत लिया। जैसे मृत्यु आती है, उसको मैंने क्या कर लिया है? जीत लिया तो है। जिसको उसने जीत लिया, उसके साथ अगर हम हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार को किसने जीत कर रखा है? यीशु ने जीत कर रखा। वो कहता है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? बीमारी को उसने क्या कर लिया है? जीत लिया है। जब कोई चीज जीत ली जाए, कोई चीज जीत के हमारे पास में आ जाए, तो उस बात का हमें फिर डर नहीं रहता। उस चीज को खोने का डर हमें नहीं रहता। आप कोई ट्रॉफी को जीत कर अपने पास रख लिया, आप दौड़े, आपने उसको जीता और अपने पास रख लिया, अब उसे खोने का डर रहेगा क्या? क्योंकि वो किसके पास है? हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? सब कुछ को जीत लिया है। संसार को कलेश हो सकता है, मगर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को कलेश नहीं है, क्योंकि खुदा ने इन सब चीजों को जीत कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, मैं नहीं जानती, सबकी अलग अलग उम्र है। हमारे बीच में सबसे उम्र दराज ब्रदर हरिश्चंद्र जी है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, जरूर परमेश्वर आपको प्रभु के राज्य में, हम सब कैसे हैं? परमेश्वर के आगे छोटे ही हैं। उम्र कैसी भी हो, कितनी भी बढ़ जाए, मगर आपका मन छोटा नहीं होना चाहिए। मन कैसा होना चाहिए? हमेशा बड़ा हो। खुदा का कलाम आप जानते हैं, उम्र सोचते लोग उम्र बढ़ेगी तो हमारी क्या आएगी? मृत्यु आएगी। वो है, लेकिन कई लोग उम्र पूरी होने से पहले भी क्या हो जाते हैं? क्या हो रहते हैं? मरे रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग 20 और 21 में मन से क्या हो चुके हैं? मर गए हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु में हैं। हमें परमेश्वर ने उम्र के हिसाब से हमारा आनंद नहीं बांध के रखा है। वो क्या कहता है? हर रोज मैं तुझे क्या देता हूँ? आनंद देता हूँ। हर रोज हमें ढांढस देता है, हर रोज हमें शक्ति देता है, हर रोज हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। उम्र के हिसाब से अपने आनंद को बांटे नहीं। बहुत दुख होता है कि जब लोग रिटायरमेंट के बाद में थक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं अपनी जिंदगी को कितना समझते, केवल 60 साल। 60 साल में अगर जॉब के अकॉर्डिंग वो रिटायर हो गए तो क्या कहते हैं? मेरा जीवन क्या हो गया? अभी पूरा हो गया। अब ना तो मेरे को अच्छा पहनने का अधिकार है, ना अच्छा गाने का अधिकार है, ना अच्छा खाने का अधिकार है, ना अच्छा दिखने का अधिकार है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मतलब अभी क्या करेंगे? अभी तो क्या हो गए? हम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, बेकार हो गए हैं। अब जानते हैं, जो लोग अपनी उम्र में 30 साल 35 साल जो लोग काम कर लेते हैं, उनके पास क्या होता है? क्या चीज है उनके पास? बहुमूल्य चीजें होती हैं, मगर वो उन्हें क्या कर देते? 60 साल के बाद बेकार कर देते हैं। एक विश्वासी, आप और मैं जितने भी हैं, उम्र के हिसाब से अपनी आत्मिक गति को मत लगाना, अपने विश्वास को मत आंकना। एक विश्वासी कभी भी रिटायर नहीं होता। आमीन। कब तक काम कर सकता है? खाली मैं फिजिकल काम की बात नहीं कर रही। कब तक काम कर सकता है विश्वासी? कब तक काम कर सकता है? जब तक उसके शरीर के अंदर क्या है? एक सांस चल रही है। हालेलुया। मैं एक प्रभु के श्रेष्ठ दास को जानती हूँ। वो उनका नाम डीसी कौशल है और उनकी उम्र 85 साल थी। 85 साल की उम्र में भी परमेश्वर के वचन का सुसमाचार कैसे किया करते थे? पूरे सामर्थ्य के साथ में गांव-गांव जाकर परमेश्वर के वचन को क्या करते थे? वो बांटा करते थे। प्रभु के लोगों के लिए उम्र मायने नहीं रखती। हालेलुया। उनके लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई समय अच्छा और बुरा नहीं है। वो हर समय क्या कर सकते हैं? प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं और आप किसके चुने हुए बेटा और बेटी हैं? प्रभु
यीशु मसीह के चुने हुए बेटा और बेटी है। अंजीर के वृक्ष में हम जानते हैं जब खुदावंद एक बार उसके पास गए, उन्हें भूख लगी थी और उसके अंदर क्या ना पाया, और नीचे एक लाइन लिखे, क्योंकि वो उसके फल लाने का क्या नहीं था, समय नहीं था। लेकिन आप और मैं एक बात को जान लें, अगर मेरा और आपका समय ना भी हो तो भी खुदा हमारे अंदर क्या देखता है, उम्र चाहे बीत जाए फिर भी परमेश्वर क्या चाहता है, इसके अंदर क्या होना चाहिए। सीजन नहीं था तब भी परमेश्वर चाहता था इसमें क्या होना चाहिए, फल होना चाहिए। समय स्थिति के अनुसार है या नहीं है, सिचुएशन स्थिति के अनुसार है या नहीं है, लेकिन मेरे और आपके अंदर क्या होना चाहिए, फल होना चाहिए। आप और मैं निराश होने के लिए, हताश होने के लिए, बीमार होने के लिए, परेशानी होने के लिए, शोकित होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अंधकार में रहने के लिए, रोने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अभी कुछ समय इसी कोरोना के दौरान में जो असेंबलीज ऑफ गॉड के सुपरिटेंडेंट चेन्नई के, उनके बेटे 45 की एज में कोरोना से नहीं बट किसी और कारण से उसकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे की उम्र 45 और इकलौता बेटा था और अभी वो एजी में सुपरिटेंडेंट है। हमारे बस कलीसिया में आ चुके, जब ये कलीसिया नहीं थी दूसरी कलीसिया थी, और वो मेरे मेंटोर है, स्पिरिचुअल फादर है। और जब उनकी इस घटना को हमने देखा पढ़ा, उसके बावजूद पूरा परिवार, उनकी एज अभी 75 प्लस होगी, अभी भी वो पूरा परिवार, वो समय उनको मालूम है इकलौता बेटा था चला गया, लेकिन आज भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे हैं। वृद्ध अवस्था में उनके मन उतने दुखित और शोकित शारीरिक अवस्था के अनुसार नहीं हुए, ना वो ढले, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें किस कार्य को किस हद तक करना है। हालेलुया। क्योंकि जिस चीज के लिए खुदा ने उन्हें चुनकर खड़ा किया वो बहुत प्रमुख कार्य है। आमीन। मैं और आप जो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हमें कुछ अलग करके परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कुछ अलग करके परमेश्वर ने हमें स्वभाव दिया है, कुछ अलग करके परमेश्वर ने हमारी तैयारी की है। हालेलुया। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारा विश्वास कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुदावंद ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, हम जो हैं सो हैं। परिस्थितियां हमारे विश्वास को गड़बड़ा नहीं सकती, सिचुएशंस हमारे विश्वास को घटा और बढ़ा नहीं सकती है। वो परमेश्वर के दास आज भी ऑनलाइन प्रभु की सेवा के कार्य को करें। हमारे वेस्ट दिल्ली पास्टर एसोसिएशन में बोर्ड मेंबर की वाइफ की डेथ कोरोना से हो गई। हम जानते हैं कि शाम को फ्यूनरल करके आए, दूसरे दिन बैठकर ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग किसी भी परिस्थिति में ना डरते हैं, ना थकते हैं, ना और शोकित होते। ये उनका टेस्ट का टाइम होता है। वो कहते हैं इसे बड़े आनंद की बात समझो। कुछ खोने से भी फर्क नहीं, कुछ पाने से भी फर्क नहीं। हमारे जीवन को इतना स्थिर होकर एक प्रैक्टिकली लाइफ में बनाना बहुत जरूरी है। आमीन। ईश्वर के राज्य में हर समय कैसे हो, फल देने वाले हो। दूसरा तीमुथियुस 4 और उसके 7 पद को भी पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। किस चीज की रखवाली की है, विश्वास की। सब बोले किस चीज की रखवाली की है, विश्वास की। और कैसे रखवाली की है उसने, विश्वास की। कुश्ती लड़ते लड़ते। मतलब इसका मतलब क्या है, पौलुस की लाइफ को देखो कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल उसने अपनी लाइफ में पाए हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में। प्रभु के साथ चलते हुए ना केवल खुदावंत के वो मिरेकल ही करता था, खुदा उसे इस्तेमाल ही करता था। वचन को जब आप पढ़ेंगे, पौलुस ने बहुत यातनाएं सही, बहुत यातनाओं को सहा पौलुस ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कहता है, मैंने क्या कैसी कुश्ती लड़ी है, दुनिया के कलेशों में मैंने कैसी कुश्ती लड़ी है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है, और उस दौड़ को क्या किया, मैंने पूरा किया है। लड़ाई जो अच्छी कुश्ती है वो भी उसने लड़ी, और दौड़ को भी क्या किया, उसने पूरा किया। और दौड़ को पूरा पता है कौन कर सकते हैं, जो लक्ष्य की ओर देखते रहते हैं। जो यीशु की ओर देखेगा वही दौड़ को पूरा कर पाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना बड़ी बात नहीं है,
कोई भी चीज का आरंभ होना बड़ी बात नहीं है, मगर उसे पूरा करना वो जरूरी है। दौड़ में है हम सब अभी, मगर इस दौड़ को क्या करना चाहिए? पूरा करना जरूरी है। एक मैं और आप जितने भी हैं, ये मत सोचे कि 2020 और 21 में क्या गवाया, क्या खो दिया। ये सोचो कि प्रभु से क्या पाओगे। आमीन, हालेलुया। क्या खो गया इसकी चिंता करना क्या करते हैं अभी? जो चला गया वो क्या हो गया? इतिहास बन गया। अभी किस चीज के लिए सोचना है? प्रभु से क्या? अब पानी क्या सब वही रख सकते हैं जिन्होंने क्या दिया इस समय पे टेस्ट बढ़िया दिया। आप पानी की उम्मीद कब कर सकते हैं? जब उसके लिए आपने क्या किया? अच्छा परीक्षा में तैयारी के साथ उतरे। हालेलुया। परीक्षा चाहे जितनी जितनी हायर लेवल पर जाएंगे उतनी उतनी परीक्षाएं कैसी होती जाती हैं? हार्ड होती जाती है। उतनी तैयारी कैसी करनी पड़ती है? जागते हुए करनी पड़ती है। उसके बाद क्या हो जाता है? हम लोग कहते हैं ना, अपने बच्चों को भी कहते हैं बहुत अच्छे से क्या कर लो, पहले पढ़ लिख कर क्या कर लो, तैयारी कर लो, कहीं सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद क्या करो? आनंद ही आनंद है। हाँ, फिर आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, चीजों को समझने की क्षमता आ जाती है। अभी वचन को पढ़ते हैं मगर प्रैक्टिकली अनुभव नहीं है। 20 और 21 का अनुभव जो आपके पास है वो लाइफ में उससे पहले किसी के पास भी नहीं था। आगे किसी के पास होगा या नहीं होगा ये हम जानते नहीं है, बट हम सब क्या पाए हुए हैं? अनुभव पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर इससे और हायर भी आ जाएगी तो क्या करेंगे? पिछले समय में मेरे को एक बार अच्छा अवसर मिला पास वालों के बीच में प्रार्थना करने के लिए। बोला कि ये समय है, खाली ये जो समय चल रहा है ये समय इतना ज्यादा डरावना समय नहीं है। ये समय अंत का समय भी नहीं है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। ये समय ऐसा नहीं है कि आप बहुत बातों में चिंता और परेशान में हो जाएं। और उससे भी कठिन समय ऐसा है जो अंत का समय होगा, तब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि लोग ये कहेंगे कि हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, मृत्यु से डरेंगे नहीं। तब कहेंगे कि हे पहाड़ मुझ पर क्या कर, तू आ गिर। लोग ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी मेरे और आपके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए कि जो रिजल्ट निकला है 20 और 21 का, इसमें खुदा के पुस्तक में मेरे और आपके लिए कितने अंक हैं, उसी पर निर्भर करेगा हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाला समय, हमारी ब्लेसिंग, जिसको आप ब्लेसिंग कहते हैं। ये आपका टेस्ट का समय निकल रहा है और निकलने दीजिएगा। हम तैयार हुए बहुत अच्छी तरीके से। जैसे एक बार कोरोना हो जाए ना, उसको दूसरी बार कोरोना से उतना क्या नहीं लगता, डर नहीं लगता। जिसको बुखार हो जाए उसे दोबारा बुखार से डर नहीं लगता। जिसका एक बार एक्सीडेंट हो जाए उसे उतना, जिसका नहीं हुआ हो उसको क्या लगता है, बहुत लगता है डर। हमें और आपको खुदावंद क्या करा, हर एक चीज में से निकाल रहा है, एक्सपीरियंस के साथ में निकाल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद है। 20 और 21 में हमें एक्सपीरियंस से निकाला। ना तो हम भूखे मरे, ना हमारे कपड़े कम हुए, सभी ने अच्छे अच्छे सिलवाए होंगे 20 और 21 में भी, ना हमारे सेलिब्रेशन कम हुए। हाँ, सब चीजों में क्या हुई है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी रौनक आ गई सब लोगों के चेहरे के ऊपर। प्रमोशंस हुई हैं, घरों में यूनिटी आ गई है, प्रेम आ गया है, घरों के अंदर की संगति और विचार बदल गए हैं। 2021 में हमने जीना सीखा, चार दीवारी के अंदर भी रहकर हमने रहना सीखा, लोगों के बिना भी हमने रहना सीखा, रेस्टोरेंट्स के बिना भी हमने रहना सीखा, मेट्रो के बिना भी, हर चीजों के बिना हमने कैसा सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते, हमने रहना सीखा, लोगों के साथ बिना मिले भी रहना सीखा कि किसी की शादी में नहीं जाते तो भी हमने रहना सीखा। अगर वैसे सब कुछ खुलाओ और शादी में ना जाए तो कैसा हो जाता, बहुत कठिन हो जाता उस दिन घर में रहना। लेकिन रहना सीखा कि आप हर सिचुएशन में क्या कर सकते हो, रह सकते हो। हालेलुया। पौलुस और सिलास अगर उस अंधेरी कोठरी में नहीं जाते तो एक्सपीरियंस नहीं आता। यूसुफ
यूसुफ अगर गड्ढे में नहीं जाता तो उसे एक्सपीरियंस नहीं आता। हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, दुनिया रुक गई, गति रुक गई, लेकिन हमने उन दिनों में देखा कि मैं और आप कभी भी नहीं रुके। हमारा परमेश्वर नहीं रुका कभी भी, वो हमारे साथ तब भी रहा, चार दीवारी में भी हमारे साथ रहा और बड़ी संतुष्टि दी प्रभु ने। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सब कुछ रुक जाए लेकिन परमेश्वर कभी भी रुकने वाला आपकी और मेरी गति भी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। वो कहता है मैं अपने विश्वास की देखभाल करता रहा, दौड़ते दौड़ते भी, कुश्ती लड़ते लड़ते भी क्या करता रहा, मैं विश्वास की देखभाल करता रहा। 20 और 21 की सिचुएशन में भी क्या करते रहे, अपने विश्वास की देखभाल करते रहे, लक्ष्य की ओर दौड़ते रहे। उम्र मायने नहीं रखेगी, इस सिचुएशन भी मायने नहीं रखेगी। अगर आग में भी होकर दौड़ना पड़े तो भी क्या करना है, दौड़ना है। पानी में भी होकर दौड़ना पड़े तो, लेकिन दौड़ वही पाएंगे अगर पानी में जो किसकी ओर देखते रहेंगे, यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे। वो अगर पानी में भी क्या करेंगे, दौड़ेंगे। कोरोना से बड़ी भयंकर चीजें भी अगर आएंगी तो भी क्या करेंगे, हम जीवित रहेंगे, आशीषित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। और इस समय हम सच में कहें खुदावंद आज भी हम तैयार नहीं है उस नए बातों के लिए, और हमें तैयारी चाहिए प्रभु। ये तो अंश भर का कलेश था, अंश भर का बदलाव था प्रभु, सब कुछ थम गया। आज हमें ये जांचने के लिए अवसर है कि हम अपने आप को जांचें, परखें कि हम कितने प्रिपेयर थे। हो सकता है कि वो समय आएगा जब ये धर्मशास्त्र भी हमारे बीच में से उठा लिया जाएगा, ऐसा समय भी आएगा। क्या हम तैयार हैं? एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑनलाइन भी बंद हो जाएगा, ये ऑफलाइन भी बंद हो जाएगा। क्या हम तैयार हैं? एक समय ऐसा आएगा कि कोई हमें ढांढस देने वाला हमारे साथ नहीं होगा। क्या हम तैयार हैं? प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सिचुएशंस को प्रिपेयर करने वाले पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु। हम केवल आशीषों में ही नहीं वरन टेस्ट देने के लिए भी तैयार हो सके। हमारी आत्मिक गति रुकने ना पाए प्रभु, हमारी आत्मिक कुश्ती रुकने ना पाए प्रभु, हमारी दौड़ ना रुकने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं क्रिएशन ऑफ गॉड कलीसिया के लिए धन्यवाद दिया प्रभु। आपने उन्हें उस रीति से तैयार किया कि कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करते रही, और हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु आपने दिल्ली सिटी को ब्लेस किया परमेश्वर। महामारियों के उस दौर में आपने हर एक को हियाव दिया, और न केवल हियाव दिया, आपने परिवारों में मेल मिलाप दिया प्रभु, लोगों को उन्नति और सफलताएं दी प्रभु, सबको सुरक्षा दी, सबके बीच में प्रेम बढ़ाया परमेश्वर, सबको आत्मिक उन्माद से भरकर रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। परिस्थिति और समय चाहे कैसा भी हो, हर एक विश्वासी के अंदर फल अवश्य ही पाए जाए प्रभु जी। जब भी आप हमें देखें, जब भी आप हमें जांचें और परखें, ईश्वर के राज्य में हर समय हम फल देने वाले हो सके प्रभु। हमारे जीवन से वो बातें कभी अलग ना होने पाए, चाहे समय कठिन हो, चाहे समय आसान हो, चाहे वो सीजन फल देने का हो या ना हो, लेकिन जब भी हम तेरे निकट आए तो हमारा जीवन ऐसा हो कि तू हमें ग्रहण कर सके। हम कभी ये ना कहें परमेश्वर की परिस्थिति ऐसी थी, रुकावटें ऐसी थी, कठिनाइयां ऐसी थी। भगवान तेरे राज्य में जो चलता है वो हमेशा हरा भरा रहता है प्रभु, उसके फल हमेशा उसमें बना रहता है। तेरा कलाम कहता है उसका फल उसमें बना रहता है। हमारे फल हमें बने रहे प्रभु। हम नहीं जानते कि हमारे पृथ्वी से जाने का समय क्या है, ये तो आपने निर्धारित करके रखा है परमेश्वर। लेकिन खुदावन तू जब भी देखे तो हमारे अंदर वो फल पा सके।
डरने का विषय बीमारियां, दुख, विपत्ति और संकट नहीं है प्रभु। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए डर का विषय ये है कि न्याय के दिन, न्याय के सिंहासन के सामने जब हमारे लिए तेरी जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो हमारा जीवन क्रम कैसा पाया जाएगा, हमारे अंक क्या होंगे उन दिनों में। प्रभु ये हमारी चिंता का विषय रहे। पिता हम प्रार्थना करते इस समय, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार और 2021 में आपने हमें अवसर दिया कि वो आत्मिक शिक्षा को हम दोबारा अच्छी तैयारी के साथ आरंभ कर सकें। जो बातें छूट गई हैं उसे हम पकड़ लें। हम नहीं जानते खुदावंद आने वाला समय और कैसा रहेगा। अभी भी एक और अवसर आप हमें देते हैं कि हम आत्मिक यात्रा में और मजबूत हो जाएं प्रभु। हम धन्यवादी हैं, एक दूसरे के लिए हम ब्लेसेड हैं, हम सुखी हैं, हम संपन्न हैं, कलीसिया आशीषित है प्रभु, हर एक विश्वासी सुरक्षित और आशीषित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद। और ये छठे महीने के आरंभ के इस विश्राम दिन में जब आपने हमें अवसर दिया कि हम शारीरिक रूप से मिलकर तेरा धन्यवाद देने एकत्रित हो सके प्रभु जी, तो हम दुआ करते हैं अब हम दोबारा से अलग ना होने पाए, तेरे साथ ऐसे जुड़े रहे प्रभु। हम सबको और बनाइए और संवारिए, और खुदावंद हमारे पूरे दिल्ली सिटी को आप और ब्लेस कीजिएगा, पूरे भारत को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आने वाली विपत्तियों के लिए एक अच्छी तैयारियों को दीजिए पिता, ताकि सभी सुविधाएं यीशु मसीह तेरी ओर से पूरी हो सके। धन्यवाद देते हैं समस्त आपके बेटा और बेटी के लिए, मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु नई सामर्थ्य हो, नया ज्ञान हो, नई सोच हो, नया स्वभाव हो, नया चरित्र हो, नया देखना, नया बोलना हो, नई नई योजनाएं हो परमेश्वर। जो पहले सोचते थे उससे और अच्छा बढ़कर सोचने वाले, जो पहले करते थे उससे और अच्छा बढ़कर करने वाले। हम इस नए महीने में सब कुछ नया होते हुए देखेंगे, सब कुछ नया होते हुए देखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, संपूर्ण कलीसिया को ब्लेस करते हैं मेरे, सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। आने वाले दिनों में दिल्ली की सारी और सुविधाएं भी बहुतायत से बढ़ने पाए प्रभु, और प्रभु जब वो बढ़ती हैं तो उनमें कमी घटी और हानि ना हो, और सब में सुख सुविधाएं बढ़ोतरी के साथ बढ़ जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अवसर दिया आज हम मिल सके, आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके, और ये कार्य जब तक हमारे शरीर के अंदर श्वास है तब तक ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद देते हैं सबको, हम यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आपके साथ प्रभु सदा सर्वदा बना रहे। मंगलवार की आराधना प्रार्थना के लिए हम लोग ग्रुप पे डालेंगे, कैसे होगी, सबको आशीष दे।